हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन, जो कि है ट्राई दीज। आखिर ट्राई दीज है क्या? ये जो पहला हमारा ट्राई दीज दिया गया है ना, यहां से आपको परसेंटेज की फीलिंग बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी कि भाई साहब परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है बताएंगे। तो बिना किसी देरी के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी तरीके की डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहो, जैसे कि मोबाइल। अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, मोबाइल से दूर रहेंगे तो फिर भाई साहब देखेंगे कैसे। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से आपको सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। गाना वाना नहीं सुनना है, ठीक है, और इधर उधर नहीं भागना है, खेलने के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, खाना पीना खा के आराम से बैठ के देखना है। ठीक, समझ में आया कि? चल अब क्या हम आते हैं ट्राई दीज के पास कि ट्राई दीज है क्या। ठीक है ना, ट्राई दीज है क्या, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। स्टार्ट करें तो चलिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ट्राई दीज के सबसे पहला ट्राई दीज है किसका, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। देखो हम लोगों ने रेशियो पढ़ लिया है, प्रपोर्शन पढ़ लिया है और एग्जाम्पल्स भी लगा लिए। ठीक है, और सबसे पहला पेज कंपेयरिंग क्वांटिटीज का भी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि बहुत बड़ी वीडियो उसकी बन गई थी। ठीक है, बट अच्छे से हर एक चीज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड बताया। मैंने अपना शॉर्टकट मेथड आपको बताया था कि 2 लाइन में कैसे सॉल्व कर देते हैं। फिर देखा हमने अशीमा जॉन जो भी थे उन सबको देखा कि उन लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो कहा क्या गया है यहाँ पे, ये आप अपने घर से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है। एक प्राइमरी स्कूल, इन अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में कितना समय देते हो। आप तो कहोगे सर मेरे को तो मम्मी पढ़ाती नहीं है, सर मेरे को तो पापा पढ़ाती नहीं, कोचिंग भेज देते हैं, और जो पढ़ाने के लिए कहो तो 2-3 जड़ देते हैं, कहते हैं कि खुद से पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स के पास समय नहीं है पढ़ाने के लिए। काफ़ी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन नहीं है। ठीक है, जो आप एजुकेशन गेन कर रहे हो वो नहीं है। इसी वजह से प्यारे बच्चों मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, आता है पेरेंट्स को तो पेरेंट्स को करो, भैया से पूछो, किसी से भी पूछो, जो आपके पास है उनसे पूछने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से पूछो मतलब मेरी वीडियोस देखना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप क्या करो, अगर कोई व्यक्ति है आपके पास तो उससे पूछो, और अगर नहीं है उनके लिए मैं ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। जो अकेले हैं, जो किसी से भी कुछ नहीं पूछ सकते हैं, वो ये सारी वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद ना समझ में आए तो मुझसे पूछने की कोशिश करें, कमेंट में बताएं। हर एक चीज़ अवेलेबल है आज के दिन में। तो आप क्या करना है, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। आप क्या करो कि सर्च करने की कोशिश करो, अपनी चीज़ों, अपने जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, हाँ कि ना, उसको हमेशा अंदर जगा के रखो, उसको यूज करो। ठीक है, प्रोग्रेस करने के लिए। चलो ये सारी चीजें छोड़ते हैं, इधर आए। ठीक है, चलो ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन भी रब हो गया, यहाँ पे लिखा है 1/2। कभी भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछना मत भूलना। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा करते रहो, तभी तो आप समझोगे। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-2 बार टीचर से पूछते हैं और टीचर डांट देते हैं, और डांटने के बाद वो कभी भी नहीं पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों आपने लिखा, ये ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है। उनके अंदर तो होता है बट वो नहीं पूछते हैं, और नहीं पूछने की वजह से वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं वो सब्जेक्ट में, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं पता उनको, ऐसा क्यों होता है वही नहीं पता। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। टीचर डांटता है तो डांटने दो, उससे क्या लेन देना। वो तुमको डांट रहा है, कल किसी और को डांटेगा, परसों किसी और को डांटेगा, बट अपनी लाइफ क्यों खराब करनी है आपको। ठीक है, आपको पूछना है, इसलिए तो गए हो स्कूल, जाता किस लिए, जो चीजें पढ़ रहा है उसको समझने के लिए, वहां पे रटने के लिए थोड़ी ना जा रहे हो आप। समझो, पूछो क्वेश्चन, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार, आपका हक है। एक नहीं 100 बार पूछोगे आप। ठीक है ना, चल आते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज्यादा मैंने कह दिया। अब देखो यहाँ पे ट्राई दिस, सबसे पहला ट्राई दिस कह रहा है इन अ प्राइमरी स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल है
जिसमें पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे। पूछा गया पेरेंट्स से, क्या पूछा गया, माता पिता से ये पूछा गया कि आप बताइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में कितना समय देते हैं हर दिन। कहाँ देते हैं, हर दिन आप कितना घंटा, यहाँ पे देखो पर डे आप कितना स्पेंड करते हैं आवर्स, ठीक है, आप पूछा गया, पेरेंट्स से पूछा गया। अब यहाँ पे बड़ी बात ये क्या है, द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे आप स्पेंड करते हैं पर डे बच्चों को पढ़ाने में। तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, ध्यान से देखो, इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन की मदद करने के लिए, अपने बच्चों की मदद करने के लिए, और उनके होमवर्क की मदद करने के लिए। होमवर्क मिलता है ना, HW, CW मतलब क्लास होमवर्क, HW मतलब होमवर्क, तो होमवर्क जो मिलता है उनको सॉल्व करवाने के लिए कितना समय देते हैं आप अपने बच्चों को। तो पेरेंट्स ने क्या कहा, कुछ पेरेंट्स से कहा, अब देखो यहाँ पे पेरेंट्स की संख्या दी है कि 90 पेरेंट्स, मतलब 90 पेरेंट्स ने कहा, 90% नहीं कह रहे, यहां परसेंटेज नहीं कहा, 90 अमाउंट है, 90 नंबर है कि 90 पेरेंट्स ने कहा हु हेल्प, जो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं 1/2 आवर्स टू 1/2 और 1 होल 1/2, मतलब आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक, मतलब ये देखो हाफ, देखो 30 मिनट से लेके, ये क्यों नहीं चल रहा है, 30 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक, 1.5 आवर्स तक मदद करते हैं। आधे घंटे से लेके हाफ एन आवर से लेके 1.5 घंटे तक ये लोग मदद करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यही से सारा खेल है। अब देखो यहाँ पे और भी चीज है, अब देखो यहाँ पे देखो यही चीज, अब जो नीचे लिखी हुई थी वो चीज मैंने यहाँ पे चार्ट के हिसाब से बताई है, जो आपके फिगर में दिया है। कह रहा है कि 50% ने कहा, 50% पेरेंट्स ने, परसेंटेज की यहाँ पे बात हो रही कि 50% ने तो ऐसे कह दिया कि हम तो कुछ भी नहीं पढ़ाते उनको, हम तो उनको कुछ भी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पेरेंट्स से कह देना कि पापा मम्मी मुझे पढ़ाओ, ठीक है। अब देखो 50% क्या है, डिड नॉट हेल्प एट ऑल, कि 50% बच्चे क्या कहा गया था, उन्होंने, पेरेंट्स ने कहा कि हम उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता, इसलिए तो स्कूल भेजते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उनकी मदद नहीं कर पाते उनके होमवर्क में। 30% ने कहा, 30% ने कहा कि हम लोग 1/2 आवर से लेके 1 होल 1/2 आवर्स मदद करते हैं। यही चीज तो यहाँ पे भी कह रहा था, बट यहाँ पे परसेंट की बात की और यहाँ पे नंबर की बात की, ये दोनों सेम है कि नहीं? हाँ, अभी बताते हैं कैसे। अब 20% ने कहा कि हम लोग सिर्फ 1.5 घंटे से ज्यादा मदद करते हैं, 1.5 आवर्स से ज्यादा मदद करते हैं। कैसे, वो अलग बात है। अब देखो ये क्या है ना, अब देखो इसको और इसको कंपेयर करके आंसर निकालना शुरू करेंगे, ये लाइन और इस लाइन, क्योंकि ये और ये सेम है। यहां 30% दिया है, परसेंट में दिया गया है कि कितने पेरेंट्स मदद करते हैं अपने बच्चों की, और कितने, 1.5 घंटे, आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे। बट यहां पे नंबर दिया है कि कितने पेरेंट्स, नंबर में दिया है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं, नंबर में दिया गया है कि कितने पेरेंट्स मदद करते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में आओ, वहां क्या पूछा है, जल्दी से आओ। देखो अब अपनी बुक खोलो और 119 खोलो, वहां पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग दिस, अगर आप इन सबका यूज करिए और आंसर द फॉलोइंग, और नीचे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला कह रहा है हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, पूछ रहा है कितने पेरेंट्स में ये सर्वे किया गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ द पेरेंट्स क्या है। ये तो 50%, 30%, ये 50% ऑफ द पेरेंट्स हैं, ये 30%, ये 20%। तो वो पूछ रहे हैं कि ये 100% जो है, 100% पेरेंट्स हैं कितने हैं, ठीक है। ये वाले पेरेंट्स कितने हैं, ये वाले सिर्फ इतने वाले, इतने तो 90 पेरेंट्स हैं, हाँ कि ना, इतने तो 90 पेरेंट्स हैं। ये वाला अपने को नहीं पता है कितने हैं, परसेंट में पता है, ये वाला नहीं पता कितने, नंबर में नहीं पता, ठीक है, परसेंटेज में पता है। तो हम लोग यहां से निकालेंगे क्वेश्चन, आंसर निकालेंगे कि टोटल पेरेंट्स कितने हैं। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कि टोटल पेरेंट्स कितने हैं, वो सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हमको पता है 90 पेरेंट्स, अब ध्यान से सुना, ध्यान से, हमको पता है 90 पेरेंट्स जो हैं, वो 90 पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, 30% है,
90 पेरेंट्स जो है वो 30% है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग यहां से अब देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 30% जो पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, 90, हाँ कि ना, 90 पेरेंट्स इन नंबर में 30% जो पेरेंट्स है वो कितने हैं, 90 हैं। तो 1% पेरेंट कितने होंगे, 1% पेरेंट, 1%। अगर मैं कहूं 100 लोग हैं या फिर 100% हैं, ठीक है, हाँ कि ना। अगर मैं कहूं 1% पेरेंट कितने, अब मान लेते हैं एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 100 पेरेंट्स बैठे हुए हैं। अब मैं कहूं 1% पेरेंट कितने हैं, 100 में से 1% पेरेंट कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, 1। अब यही चीज अगर मैं कहता 1000 कह देता कि एक क्लास में 1000 पेरेंट्स बैठे हैं, बताओ 1% 1000 का कितना होगा, मतलब 1% पेरेंट यहां पे कितने बैठे हैं, बताओ उसकी वैल्यू बताओ। तो हम लोग कहेंगे 10 होगा आंसर, 1% ऑफ किसका, 1000 निकाल लेंगे, ऐसे कट कर देंगे ऐसे, तो आ जाएगा 10 कि 1% पेरेंट की वैल्यू जो है वो 10 पेरेंट्स हैं। 1% की वैल्यू क्या है, 10 पेरेंट्स हैं, हाँ कि ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूं आया होगा। अब देखो हम लोग यूनिटरी मेथड यहां पे एक छोटा सा चीज लगाया कि 30% पेरेंट 90 के बराबर है, तो 1% पेरेंट क्या होंगे, 90/30। ये 0 0 काटोगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पेरेंट्स। 1 पेरेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 1% पेरेंट की वैल्यू होगी 3 पेरेंट्स। 1% पेरेंट्स की वैल्यू 3 पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स कितने, 3 पेरेंट्स। अब ये देखो, अब आता है सारा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये 1% पेरेंट की वैल्यू है और हमको क्या चाहिए, टोटल पेरेंट्स। टोटल पेरेंट्स कितने हैं, 100%। तो बताओ 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 100% की कितनी होगी, बताओ। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की क्या होगी, 3 × 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 300। तो 300 टोटल पेरेंट्स हैं हमारे। आंसर आ गया यही कि जो टोटल पेरेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 300 है, हाँ कि ना। अब पूछा है दूसरा क्वेश्चन, क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो, कह रहा है हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। अब क्या कह रहा है, कितने परसेंट ने कहा, कितने, हमें नंबर बताना है, कितने परसेंट ने कहा कि वो अपने बच्चों की मदद नहीं करते हैं। हमें पता है 50% ने कहा तो हम तो मदद ही नहीं करते हैं, तो इसका नंबर बताओ, नंबर टोटल हमको पता चल गया। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आंसर 2 हमको बताना है 50%, 50 किसका, 300 का, 3 बताओ, अच्छा 300 का 50% क्या होगा, 50% ऑफ 300 कितना होगा, बताओ आप लोग। 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 300 का आधा कितना होगा, 300 का आधा कितना होगा। तो दिमाग लगा लेंगे बच्चे, कहेंगे 300 का आधा मतलब 2 से डिवाइड करके भी तो निकाल सकते हैं। आधा मतलब 300 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 150। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एक तो ये तरीका हो गया, और एक कह सकते हो हाफ ऑफ हाफ निकाल सकते हो, हाफ ऑफ 300 पेरेंट्स इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लगा सकते हो 300 हाफ ऑफ 300 पेरेंट इज इक्वल टू 50% ऑफ पेरेंट, 50% ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। हाफ अगर करोगे तो 300 का हाफ क्या होता है, 50% ऑफ पेरेंट्स कितना हो जाएगा, 50% पेरेंट्स, इसका ऑफ नहीं, 50% पेरेंट्स क्या हो जाएगा, कितना होगा, 300/2 कर दो, ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहां से भी वही चीज निकलेगी, यहां से भी कि 50%, 300 का 50% कितना होता है, तो 300 अपॉन 50/100 इंटू 300 करके देखो, 2 0 कट जाएंगे, यहां से निकलेगा कितना, 5 3 15, 150। तो ये भी हो गया 50% ऑफ 300 क्या है, टोटल है, उसका 50% से यहां से निकाल रहे हैं, और यहां से हम लोग, ये दूसरा मेथड है, किस तरीके से हम लोग 300 का बस हाफ कर देंगे,
हाफ मतलब आधा कर देना, क्योंकि आधा ही तो 50% होगा, ठीक है ना। चलो तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको रब करें, इसको रब करें, तो हमें पहला दूसरा भी मिल गया। इसको भी रब कर दें क्या? चलो इसको भी रब कर देते हैं। तो टोटल बताओ, अच्छा टोटल 100% कितने हुए? 300 हमारे पास, 300 हमारे पास, 300 हमारे पास कितने हुए टोटल? टोटल क्या? टोटल पेरेंट्स हुए। अच्छा एक पेरेंट्स की वैल्यू क्या थी पहले इतना बता दो मुझे। 1% पेरेंट्स की वैल्यू कितनी थी? वैल्यू बताओ, वैल्यू 1% पेरेंट्स की वैल्यू थी 3 पेरेंट्स, हाँ कि ना, 3 पेरेंट्स। अब यहां से सारा सब कुछ निकल जाएगा अगर 1% की वैल्यू आपको पता है। अब देखो, अब यहीं पे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1/2 hours। देखो ये देखो, ये 1.5 घंटे से ज्यादा, ये देखो 1.5 घंटे से 1.5 आवर्स से भी ज्यादा, मतलब 2-3 घंटा पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। बताओ ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ऐसा कैसे क्या सर जी, उनके पास समय तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो ये बताओ कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? ये 20% है, 20% है। अब हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में निकाला था कि 1% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू 3 है, तो 20% पेरेंट्स की वैल्यू कितनी होगी? बस इतना मुझे बताओ, 20% पेरेंट्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना। 20 इधर ले तो 20 उधर से भी ले जाओ, 20 इंटू 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू इतनी है तो 20% की कितनी होगी? 20 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 60 पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? ये 60 पेरेंट्स हो जाएगा, हाँ कि ना। इस तरीके से निकाल सकते हो, हाँ कि ना। तो बहुत सरलता, बहुत छोटे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आंसर निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है। बहुत छोटी चीज थी, कुछ भी नहीं था अगर आपको परसेंटेज समझ में। अच्छा भाई ये बताओ, ये किसको पता है कि इस परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब पता है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर लिखा हुआ है 25, अगर लिखा हुआ है 25%, इसका मतलब होता है 25 इंटू 1/100। और ये जो 1/100 होता है यही परसेंटेज की वैल्यू होती है। उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगा। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, ये हो गया ट्राई दिस खत्म। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा क्या रहा है और उसके आंसर्स को कैसे निकालेंगे। अब वो जो इंग्लिश में लिखा है ना, उसकी टेंशन मत लो, उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बट समझने वाली बात है निकालते कैसे हैं वो मुझे समझाना आपको मोटिव था, मेरा मोटिव था। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखो। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी अच्छे से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप क्या करो, रेशियो और प्रोपोर्शन जो मैं पढ़ाया हूं ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। रेशियो पढ़ना और परसेंटेज पढ़ना, और वो जो एग्जांपल फर्स्ट मैंने सॉल्व करा अगर उसको भी अगर एक बार देख लोगे ना, वो ये चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा, बस आगे ट्राई दिस पे या फिर एक्सरसाइज पे आ गए। अब जो बच्चे एक्सरसाइज पे आएंगे ना डायरेक्ट, जिन्होंने रेशियो भी नहीं पढ़ा है क्या होता है, जिन्होंने परसेंटेज भी नहीं पढ़ा है क्या होता है, तो भाई साहब बत्ती गुल हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा यहाँ कर क्या रहे हैं। वहां पे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, बट जो मैंने पढ़ा दी उसको वहां पे पूरी तरीके से रिपीट नहीं हो पाएगा। तो एक बार जो मैंने पढ़ा है उसे पढ़ो। तो चलो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक का ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करो, जरूर आएगा आपको।